चाहिए। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम आप लोग को बेसिक बताए थे द्विघात समीकरण का, कुछ क्वेश्चन कराए थे, आपको सॉल्व करना बताए थे, ठीक है। इस पार्ट में हम आप लोग को क्लियर कराएंगे कि किस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण को जांच करते हैं कि उसके कितने हल होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में, ठीक है। द्विघात समीकरण का हम एक फॉर्मेट ये देते हैं, ठीक। ax² प्लस vx प्लस c, ये फॉर्मेट है, बराबर में क्या है 0। जरा हम इसके फार्मूला पर डिस्कस करें तो हम आप लोग को सूत्र प्रूफिंग किए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, है कि नहीं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। इस चीज को आप यदि समझिए, हम यहां से आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहां पर ही जो ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको एक अलग नाम दिया गया, किसको, वी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको हम लोग डी कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है विवेचक। क्या है बाबू, विवेचक। विवेचक इसको बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, इसी कारण से यहां पर डी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। इसी कारण से इसको डी बोलते हैं और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अपने दिमाग में बातों को एकदम कॉन्सेप्चुअली डालिएगा। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि इस फार्मूला का, यानी कि जो मूल निकालने का फार्मूला था, जो रूट्स फाइंड करने का फार्मूला था, जिसका एक सूत्र का अंश है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहां से हम आपको एक बहुत अच्छा चीज बताना चाहते हैं, डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। इसके क्या क्या केस हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ही देखो, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हो जाए कि डी स्क्वायर का डी का मान है, डी का मान है जो 0 से बड़ा हो, डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है जो बड़ा हो 0 से, है ना। बात दोनों एक ही हुआ, डी का मान या तो 0 से बड़ा या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, क्या है कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। यदि ऐसा है तो हम लोग देखो, जब भी यहां पर बी स्क्वायर का मान बड़ा होगा रूट से 0 से, तो 0 से ये पूरा का मान जब बड़ा होगा, अंदर वाले का मान, तो संभव है कि बाहर कुछ संख्या निकलेगा। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बाहर जो संख्या निकलेगा वो कुछ न कुछ होगा, सर्टेन कुछ वो भी पॉजिटिव होगा। यानी यहां से हम लोग का जो रूट्स निकलने वाला है, यानी जो मूल्य निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, मूल्य। देखो ये तो हमारा विवेचक का कहानी हो गया, विवेचक, ठीक है, ये विवेचक का कहानी हो गया। यहां पर ही जो हम लोग का मूल्य निकलने वाला है, मूल्य जो निकलने वाला है वो कैसा मूल्य होगा, वो वास्तविक मूल्य होगा। कैसा मूल्य होगा, वास्तविक मूल्य होगा। वास्तविक कहने का मतलब क्या सर, देखो यहां पर हम रफी में समझाते हैं। बाय द वे एक्स आया, यहां पर ही बी का मान, चलो हम यहां पर एक क्वेश्चन ये देते हैं, फॉर एग्जांपल के यहां पर एक क्वेश्चन ये देते हैं जिसमें हमारा दिया हुआ है जिसमें एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। प्लस में क्या है सर, 4 है, ठीक। इसको, हाँ ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, इसको हम a का मान लिख सकते हैं कि a का मान हमारे पास 2 है, b का मान हमारे पास -6 है और c का मान हमारे पास 4 है, ठीक है। यानी कि हम यदि इसका हम d निकालें, यानी पूरा फार्मूला x निकालें, तो -b यानी कि माइनस माइनस प्लस, रूट अंडर v स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, और -4ac यानी 4 गुना 2 गुना 4 बटा में हो जाएगा 2a यानी कि 2 गुना 2
तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस हो जा दूनी 32 बटा में 4। अब सोचो जरा तुम ये बात को, यहाँ पर ही घटाने पर क्या आ रहा है, 6 प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है बटा में 4। ठीक है, ये तो जो भी है, बट यहाँ एक चीज़ देख रहे हो, ये जो मान है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये मान है जो 0 से बड़ा आ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 प्लस माइनस 2 बटा में 4, यानी कि ये को आएगा x बराबर 6 प्लस 2 बटा 4 और एगो आएगा x बराबर 6 माइनस 2 बटा 4। यहाँ पर देखो इसका पॉजिटिव मान तो है बट 0 से बड़ा है। 0 से क्या है जी, बड़ा है। तो एक बार प्लस हो रहा है तो कुछ और आ रहा है, अब माइनस हो रहा है तो कुछ और आ रहा है। क्या इसका समान मान कभी भी आ सकता है, नहीं आएगा। इसका इक्वल मान कभी भी नहीं आएगा। काहे नहीं इक्वल आएगा, समझना। हाँ, पहले मेरा बात पूरा सुनियो, पूरा रूई समझियो, तब सवाल करना, ठीक है। अभी खाई देखो, यहाँ पर ही हम लोग को दिक्कत ये है कि सर वास्तविक तो होगा, काहे कि जैसे ही रूट से बाहर आ गया वास्तविक होगा। यदि ये माइनस में आ जाता तो रूट से बाहर ही नहीं आता, रूट से बाहर नहीं आता। और जब कोई रूट के अंदर ऐसे रह जाता है तो इसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक। आप लोग को जब संख्या पढ़ाए होंगे तो क्या पढ़ाए होंगे, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आयोटा √2 आयोटा होता है, ठीक है, √2 आयोटा था काल्पनिक। मगर ये तो हमको क्लियर हो गया कि सर ये रूट के अंदर जब माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा तो कौन सी संख्या होगा सर, वास्तविक संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है सर, ये यहाँ ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर यदि इसका मान कुछ भी आए, रूट में जो है इसका मान कुछ भी आए, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, यानी एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, जिससे मान अलग अलग आ जाएगा। हाँ बोलिए, वहाँ पे तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 4 निकला ना रूट से बाहर, 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, यानी वास्तविक मान तो आएगा बट कैसा मान आएगा, असमान मान आएगा, असमान आएगा। आप लोग को बता देते हैं सारे मेथड, सारे विधि, सारे तरीके, ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ सके। यहाँ पर यदि अच्छे से एकदम शांतिपूर्वक बैठ के पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सर और अच्छे से बस पढ़ने का काम करिए, ठीक है। वास्तविक और असमान होगा। तीसरा हम बात करें कि सर इसके मूल्यों की मान क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं मूल्यों की प्रकृति। रूट्स जो निकालते हैं ना एक्स का मान, उसी को मूल्य कहते हैं सर। हाँ, मूल्यों की प्रकृति हो गया ये। हमको अब है मूल्यों का मान, मूल्यों का मान। अब तुम लोग कहोगे कि सर डायरेक्ट हम कैसे जान जाएंगे मूल्यों का क्या मान होगा, इसके लिए तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। और सॉल्व करना पड़ेगा कौन से फार्मूला पर, ये फार्मूला पर सॉल्व करना पड़ेगा। बातें को समझिए, है ना। हाँ, 2 मान निकलेगा, बट 2 मान यहाँ नहीं ना पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि मूल्यों का मान कैसे निकालेंगे। तो यही फार्मूला पर निकालेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। वो ये कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा केस आता है बाबू जिसमें d का मान 0 हो जाए, d का मान 0 हो जाए, या इसको हम लोग कहते हैं v स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो बहुत गौर से समझिएगा बातों को। यदि ऐसा होता है कि d बराबर 0 यानी v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है, तो वैसे केसेस में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि ये वाला टर्म पूरा खत्म हो गया। मान लो यहाँ पर ही दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, यहाँ पर ही दिख रहा होगा, हम यहाँ पर ही समझाते हैं। बाय द वे मान लो x इक्वल टू है, x इक्वल टू है क्या, इसको होल्ड करिए, देखिए बाय द वे ऐसा हो जाए कि v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो माय द वे मानो तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है x का बाबू माइनस बी का माइनस बी हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस में 0/2a हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, यानी x का जो भी मान आएगा वो -b/2a आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो x का क्या मान आ जाएगा, -b/2a। यहाँ हमको दो मान निकालना चाहिए था, ये तो एक ही मान है, यानी दोनों का मान दोनों सेम ही मान होगा, है ना। क्या कि इसमें जब ये 0 ही आ गया तो या तो 0 तुम प्लस करो, एक बार 0 प्लस करियो, एक बार 0 माइनस करियो, यानी दोनों मान आने वाला है -b/2a। तो समझ में आया कि कब आएगा दोनों मान। तो यहाँ पर भी मान जो आएगा बाबू वो क्या आएगा, कभी भी काल्पनिक आ सकता है। काल्पनिक तब आएगा जब रूट के अंदर वाला मामला माइनस में आ जाए, रूट के अंदर वाला मामला माइनस में आ जाए, बट यहाँ माइनस का दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है, ये तो 0 है सर, तो 0 से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही आ जाएगा, है कि नहीं। यानी हम लोग का जो बात करें तो वास्तविक मान तो आएगा ही आएगा, काल्पनिक का तो कोई संभावना ही नहीं है। और दूसरा बात करें तो कैसा मान आएगा मेरे भाई, कैसा मान आएगा, समान मान आएगा। क्या है कि इसमें अंतर तभी होता है मान में जब यहाँ पर ही प्लस और माइनस में ये कुछ आ जाता है, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है कि नहीं। यानी कि वास्तविक एवं समान मान आएंगे, ठीक है, वास्तविक एवं समान मान आएंगे। और यहाँ पर ही देखिए x का मान आएगा -b/2a, कैसे मुई निकालोगे, -b/2a कर दोगे, केवल मुई निकल जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्या है कि ये तो 0 ही आने वाला है, तो -b/2a, -b/2, यही आपका x का 2 मान आ जाएगा, ठीक है, यही आपका x का क्या आ जाएगा, 2 मान आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर ही बात करें कि d येस देन यदि 0 आ जाए, मेरे भाई ध्यान देना, यानी कि b² - 4ac का मान येस देन 0, यानी 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा सर, 0 से छोटा हो जाए तो बहुत सिंपल सी एक बात हम बताते हैं, आप लोग को समझिएगा यहाँ पर केवल ध्यान से, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। बाय द वे x = -b ± √b² - 4ac है और बटा में 2a है। इसका हम एक एग्जाम्पल ये लेते हैं जिसमें कि माइनस में आ जाता हो, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं जिसमें माइनस में आता है। ये पूरा आ रहा है क्लियर, ये पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग का आ जाएगा क्या चीज, b² - 4ac। चलो एक हम एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, x² नहीं यार 2x² ये जो प्लस में ये जो x, ठीक है, और -2, कुछ भी अटपटा सा एग्जाम्पल हम ये लिए, ठीक है, अटपटा सा एग्जाम्पल ये लिए, ठीक है। क्या है, 2x² + x - 2, ठीक, x बराबर, ध्यान दीजिएगा सर, -b, तो b का मान कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो -1 ± √b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 2 × माइनस, इसको माइनस नहीं प्लस ये देना, यानी कि क्या हो जाएगा +2 बटा में क्या हो जाएगा 2a यानी 2 × 2, x बराबर -1 ± √1 -8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटा में 4, हाँ तो -1 ± √15। अंदर का जो मामला है, बातें को समझिए, अंदर का जो मामला है वो माइनस में आ गया मेरे भाई, अंदर का मामला माइनस में आ गया। और ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। हम आप लोग को नंबर सिस्टम पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। नंबर सिस्टम पर एक वीडियो है जिसमें संख्या का वर्णन किया गया हो, काल्पनिक संख्या का, तो जाकर देख लीजिएगा बाबू, संख्या पत्ती का एक है आपको वीडियो ऑलरेडी बना हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी काल्पनिक संख्या हो गई। और काल्पनिक संख्या एक ऐसी पनौती संख्या है कि उससे जिससे भी जुड़ता है घटता है सबको काल्पनिक कर देता है। बोलिए
क्या 3 रहेगा तो वास्तविक संख्या है, नहीं निकलेगा फिर भी वास्तविक संख्या है। रूट 3 है जो वास्तविक संख्या ही है भाई, वो ये कि ये अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, बट है ये वास्तविक संख्या। हमारे रियल जिंदगी में इसका कुछ ना कुछ मान होता है 1.732 करके, है ना, कुछ ना कुछ मान होता है, बट ये जो संख्या है ये हमारी सपनाओं में केवल होते हैं, वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो हमको यहाँ पर इस समझ में आ गया कि इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक नहीं है। क्या बोलेंगे बाबू? वास्तविक नहीं है। देखिए आपके बुक के सिलेबस अनुसार काल्पनिक संख्या का चर्चा नहीं किया है, इसीलिए आपको लिखता है वास्तविक नहीं है। यहाँ पर आप लोग को मन है तो लिख लीजिए कि यह एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या ही है जो जटिल संख्या बनाता है, यानी कि क्या, इसको नहीं बनाया जा सकता है, इसको हल किया नहीं जा सकता है, यानी इसका हल हम निकालें तो इसका कोई मान संभव नहीं है, कोई मान संभव नहीं। ठीक है, कोई मान संभव नहीं है, नहीं आएगा, और आएगा भी तो यही लिख देना है, संभव नहीं। ठीक है, कोई मान संभव नहीं। तो क्या क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है कि कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आ गया आप लोग को? अब हम सुनो रे बचवा, इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे आपको कि अभी आपको बताना होगा, इसको रट लो। डी का मान यदि 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान, क्या वास्तविक और असमान। डी का मान यदि 0 से बराबर हो तो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और डी का मान यदि 0 से छोटा हो तो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, और एकदम आराम से, जिसको YouTube पर संभव है YouTube पर क्लास करो, जिसको ऑफलाइन संभव है ऑफलाइन आ सकते हो हमारे सारथी क्लासेस जो कि जयकद्दर बाग माई सलामी में है। ठीक है, यहाँ आओ और मजा आएगा। ठीक है, और जिनको ज़्यादा दूर हैं, जो नॉट रीचेबल हैं, और आराम से क्लास करो, एकदम पूरा वीडियो आपको डलेगा। यहाँ आओगे तो आपको साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, कुछ पूछ सकते हो, ऐसे ऑनलाइन भी ट्राई करना। ठीक है, तो लिखो इसको, फटाफट नोट करवाने आएंगे। चलिए, अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन है जिस पर अभी हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग को मूल्यों की प्रकृति बताना है। ठीक है, कैसे मूल्य के प्रकृति होंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, समझिएगा। तो ये देख लीजिएगा, आप लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन है चेक करने के लिए। ठीक है, 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर 2 हो जाएगा। इसका हम लोग d निकाल लेते हैं, यानी कि v² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ही d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 5 गुना 2। तो d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 40। अच्छा है, माइनस ए सी है बाबू, ए सी है, ये तो 4/4 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर में -24। देखो, यानी कि d का मान, बोर्ड पर देखो, d का मान 0 से छोटा आ गया, नहीं आ गया, -24 क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि इसका कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा। हाँ, माइनस में -24 नंबर यहाँ पर, इसको थोड़ा सा समझो, तो 0, ठीक है, अरे ठीक है, यहाँ देखो 0, इधर हम लोग का 1 2 3 इधर प्लस में चाहिए है, और इधर हम लोग का माइनस में चाहिए है, -1 -2 -3, है ना। ये इधर पूरा का जो कहानी है वो क्या चीज़ का है, निगेटिव का है। जिंदगी भर यही करना है, कहीं बैठा दें, बोलो
एक दूगो का डिमांड है अभी, बस दाढ़ी उड़ी बाल पूरा एकदम छिजवा देना है चिकन करके। थोड़ा सा सुधारो अपने आप को। यहाँ पर देखो तो ये हो गया क्या चीज़, जीरो से यदि पीछे गए तो निगेटिव हो गया, जीरो से आगे गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझते हैं, नहीं यहाँ पर बैठो देखो, शुरू का एक सिद्धांत याद रखिएगा सर, राजा नाचता नहीं है नचवाता है। ठीक है, अपना एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अपना हाथ का इशारा भी पड़े तो लोगों को नाचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद ही दूसरा के बाराती में जाके मुजरा कर रहे हो। अपना थोड़ा यच्छन सुधारो। व्यवहार ही विचार बनता है, विचार से ही आदमी का आचरण, और आचरण से चरित्र, और चरित्र से स्वभाव, और स्वभाव से वो आदमी बन जाता है। वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा सा कहानी है। इसको इस तरफ जाते हैं, हाँ जाइए, इसको इस तरफ जाते हैं तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर ही देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर जो शुरू हुआ है ए स्क्वायर, क्या हुआ हमको बताना अभी काम है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में उसको ए कहते हैं, यहाँ पर ए है तो ये दोनों को एक मत मानिएगा, अलग अलग रखिए। ठीक है, और इसमें हाँ बाई को छोड़ के बाकी जो भी है उसको बी मानिए ना, ए बी। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि कंफ्यूजन हो रहा है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो इसको कैपिटल ए मान लीजिएगा। ठीक है, ए बराबर ए स्क्वायर, इसको कैपिटल बी मान लीजिएगा, बी बराबर ए बी, और सी बराबर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ सी बराबर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये भाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये एक्स के गुना में है, ये कांस्टेंट है, क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोग को। यहाँ पर ही तो दिक्कत नहीं हुआ कि एक्स स्क्वायर के गुना में है तो 5, एक्स के गुना में है तो बी है, ये सी है, तो यहाँ यही ना है जी, यहाँ बाई की जगह पर एक्स। बातें समझ में आ गया। अब तो डी बराबर देखो, यहाँ पर हम ए बी सी माने तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 गुना यहाँ पर ही 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ac। हाँ, तो डी बराबर ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए स्क्वायर गुना माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा बाबू, डी बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो मान आएगा कैसा मान आएगा, पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी d का मान 0 से बड़ा होगा, यानी इसका हल कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा भाई, असमान, वास्तविक असमान होगा। बातें समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और आपको इस पर हम कराने जा रहे हैं, ये वजह। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बच्चे को विजन होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये हमारा चर हो गया, इसके अलावा जितना भी है इसको ए मानिएंगे, एक्स हो गया, इसके अलावा जितना भी है इसको बी मानिएंगे, और इसको पूरा को क्या मानिएंगे, सी मानिएंगे। ठीक है ना, कोई इशू है क्या, चलिए नहीं। यहाँ पर हमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं इसी ये बोल रहे हैं ना कि अभी देख लो क्वेश्चन, इसको यदि देखिएगा तो ए बराबर आ जाएगा क्या चीज, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर b की बात करिए तो जो x के कॉफिशिएंट में यानी -48 ABCD, -48 ABCD, और c की बात करें तो ये 64c स्क्वायर डी स्क्वायर, 64c स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो d बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, यहाँ पर ही मजबूरी है हमारा लिखना, नहीं तो दोनों मैचिंग हो जाएगा। क्या डी, हम यहाँ पर फार्मूला एक बार फिर से देखो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो इसको केवल हम लोग कहते हैं ना, d को थोड़े रूट में शामिल करते हैं। d बराबर ना खाली होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी माइनस 48 ABCD का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू इसका हो जाएगा 64 C स्क्वायर डी स्क्वायर। तो d बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48 इंटू 48, 64 हाथ में 6, अब 32 से 6 38 और 8 चौका 32 और 16 2 18 4 2 क्या, अच्छा यहाँ पर ही बोल रहे हो, अच्छा अच्छा 9 12 तो यहाँ 13 हो जाएगा, है ना जी, 23 0 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 0 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ही देखिएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही देखिएगा कि 9 चौका 36 और 64 गुना 36, 6 चौका 24 है ना, 6 चौका 24 हाथ में 2 और 36 और 2 38, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 18 1 19, 4 10 के 0 हाथ में 1 और 12 1 13 के हाथ में 2, यानी कितना हो गया 23 0 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। बहुत गौर से चीज़ों को समझिएगा, कोई दिक्कत है तो d बराबर क्या हो गया 0, यानी इसके जो भी बहुपद निकलेंगे वो कैसे, इसके जो भी हाई निकलेंगे वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। वो ये कोई दिक्कत इसमें, ये तीनों आपका अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल हम आपको बता दिए, इसको नोट करिए कॉपी में, ठीक है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए, ये हम आप लोग को बताते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और जो डाउट होगा वो पूछिएगा, ठीक है। और यहाँ वाले बच्चे भी खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, मंडे को जो डाउट होगा उसको पूछेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करो, वही वाला क्वेश्चन है जो आपका पीछे था, हमको लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को समस्या दे सकता है, इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लिखे, ठीक है। देखिए इसको हम देखें तो 1/x + 1 + 2/x + से ध्यान दो बोर्ड पर 4y(x + 4), ठीक है। ऐसे हम इसका ये लीजिए तो x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, नीचे से भागा ऊपर से गुना, x + 2 नीचे से भागा ऊपर से गुना 2 × x + 1 बराबर 4y(x + 4), ठीक है बाबू। इसको करिएगा तो x + 2 हो जाएगा, 2 से गुना करिए तो 2x, फिर इसको इससे करिए 2 बटा में, इसको करिएगा तो x², इसको करिएगा 2x, इसको इससे x + 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमको बस मूल की प्रकृति निकालना है, हाँ। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको समीकरण में परिवर्तित करेंगे, फिर वहाँ से a b c का मान निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x ये कितना हो जाएगा बाबू 3x हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसको देखें तो x² का x², 2x ये हो जाएगा 3x + 2 बराबर 4/x + 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, तो इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 4 × x² + 3x + 2 बराबर, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 3x + 4 × x + 4 हो जाएगा 4x² + 12x + 8 बराबर, इसको इससे करेंगे 3x², इसको इससे करेंगे 12x, इसको इससे करेंगे 4x और इसको इससे करेंगे 4 चौका 16, 4x² + 12x + 8 रुक जाओ अभी बराबर 3x², ये दोनों हो जाएगा प्लस में 16x प्लस में 16, इस तरफ ये आओ 4x² - 3x², इसको ले आए, फिर 12x और इसको ले आते हैं -16x
प्लस 8 माइनस 16 बराबर में सबको ई तरफ ले आए बराबर 0। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से देखिएगा तो a का वैल्यू आपका 1 आ गया, b का वैल्यू -4 आ गया, c का वैल्यू -8 आ गया। वही अब यहाँ पर इसे हम लोग फार्मूला से नहीं, अब हमको इसको बनाना नहीं है भाई, खाली मूल की प्रकृति पता करना है ना, यानी खाली विवेचक निकालना है ना डी तो मूल की प्रकृति कैसे प्राप्त करते हो? तो यहाँ पर ये डी बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac बस, हाँ ठीक है, वी स्क्वायर। तो वी का मान कितना हो जाएगा, -4 का हो जाए स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा -8। तो d बराबर 16 प्लस 32, तो d बराबर 48। बताइए क्या है, d है जो 0 से बड़ा है, यानी कैसा होगा, वास्तविक समान होगा। और यही बनाने के ये दे दे तो बना वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान। यही बनाने के ये दे दे तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो मैथ में आज हम आपको इस यहाँ तक आपको रखते हैं, ठीक है, और मैथ में आपको यहाँ तक आपको रखते हैं आज। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे, जो भी डाउट होगा इसमें उसको ज़रूर पूछिएगा, हो सके हम डाउट सीजन चलाएंगे, जो यहाँ के बच्चे हो पूछेंगे ही, बोलिए। अच्छा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अच्छा ठीक है, ये दोनों को हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, रुक जाओ। इसको इरेज कर दें क्या? इसको नोट कर लीजिएगा, हम इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी हमसे छूट ही जाता, ध्यान नहीं रहा था, तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको डील कर देते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन में क्या है सर, समझिएगा बातों को। क्या हुआ, सेव हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमने देखें p के किन मानों के लिए px स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 होगा। देखिए px स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, और बोल रहा है कि इसका मूल्य है जो क्या है, बराबर है। मूल्य है जो बराबर है, मूल्य बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, याद करो। यानी इन शॉर्ट में बोल रहा है कि इसका d क्या है, 0 है, तो हमको बोल रहा है p बराबर क्या होगा, सिंपल है। तो यहाँ पर कंपेयर करिए, तो a बराबर आपका आ गया p, b बराबर आ गया -5 और c बराबर आ गया 3। हमको d निकालना है, d बराबर फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो d बराबर हो जाएगा, d के जगह पर यहाँ पर देखिए, हाँ d के जगह पर क्या लिख देंगे, 0, और b का मान -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान p और c का मान 3। तो क्या दिक्कत है भाई, d का मान 0 है ना, d का मान ऑलरेडी बोल रहा है कि मूल्य बराबर है, 0 है, इसमें ये नहीं हमको चेक करना है, d का मान पूरी तरह से 0 है, तो p का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ हो जाएगा बराबर में 25 माइनस 12p, 12p को इस तरफ ले आइए, प्लस में हो जाएगा 12p बराबर 25, p बराबर 25/12 आंसर। बातें समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है? उसी तरह से सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर k का वैल्यू पूछ रहा है, किससे कटेगा भाई, ये कटेगा, अच्छा ये बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, ट्राई कर ही देते हैं, ठीक है। a का मान है हमारा 2, b का मान है k, c का मान है 3, मूल्य बराबर है, यानी d बराबर 0 होगा। हाँ भाई, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर ये d का मान ऑलरेडी बोल रहा है कि 0 है, यहाँ पर ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 24, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, नहीं देखो इसको इस तरफ कर दो, तो 24 बराबर k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर बराबर k बराबर √24, इसको लिख सकते हैं k बराबर 4√3, नहीं 2√3, ठीक है। समझ में आ गया बातें? अंदर जाएगा 8 8 दिया 24, और नहीं सॉरी 4√3 होगा।
मिस्टेक से हुई, ठीक है। तो बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ इशू है क्या इसमें? रुक जा 24 को ब्रेक करियो भाई आराम से। 2 का कितना हो जाएगा? 2 का यानी 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कीजिएगा। अब हम लोग ये आपको बना कर जाइएगा कल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर से बोल रहे हैं आप लोग को जिनको ऑफलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन डाउट क्वेश्चन पढ़ना है, तो आकर ज्वाइन कर लीजिए सारथी क्लासेस। एडमिशन इज गोइंग ऑन।